हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी था ना। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग बनाएंगे इसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, और वो फॉर्मेट आपको देखना है कौन कौन सा एक्टिविटीज़ में हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे और क्या क्या दिया रहेगा। तो एक फॉर्मेट हम लिख देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सबसे पहले आपके पास रहेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो पहले बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना। आपको ढूंढना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपके क्वेश्चन में कभी कभी आफ्टर टैक्स दे देता है, तो अगर आफ्टर टैक्स दिया तो उसे बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या क्या करेंगे वो हम लोग एक वर्किंग छोटा सा साइड में दे देंगे कि कैसे हम लोग बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में निकालते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट को हम लोग नॉन कैश आइटम बोलते हैं। नॉन कैश आइटम ऐसे आइटम्स जिससे ना तो कैश आता है और ना ही कैश जाता है, उस आइटम को जोड़ेंगे जिसमें आएगा डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, अब देखो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह उससे पहले का है, इसी में डाल दें। आप लोग के हिसाब से ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो। प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और इसके अलावा आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, ETC कर देते हैं। ध्यान दीजिए बहुत सारे आइटम आएंगे, हम लोग हालांकि सब कुछ यहाँ लिख दिए। एक प्रोविजन फॉर टैक्स लिखे हम गड़बड़ किए, क्योंकि यहाँ अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर चला जाएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन SK सिंह की बुक में और आप लोग में झेक बोर्ड में उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, नीचे ही लिख देते हैं। तो ऐसा करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लोग ऊपर ही रहने देते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। जो नियम है उस नियम से चलेंगे। आप लोग के बुक में हालांकि यही नीचे लिखता है, ऊपर अलग से नहीं लिखता है। प्रोविजन फॉर टैक्स को यहीं पे लिखा जाता है, लेकिन इसको हटा देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लोग सिस्टम से लेके चलेंगे और यहाँ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। नॉन कैश आइटम है ये सब, इससे ना तो पैसा आता है ना ही जाता है। अब आपको हम बताए थे कि जब किसी से पैसा, किसी ट्रांजेक्शन से पैसा आएगा, जिससे पैसा आएगा उसको जोड़ेंगे कैश फ्लो में, और जिससे पैसा जाएगा उसको माइनस करेंगे। तो जब ये सब आइटम से ना तो पैसा आता है और ना ही जाता है तो यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं? सवाल हो सकता है ना कि जब इससे ना तो पैसा आ रहा है और ना ही जा रहा है तो यहाँ जोड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में उस आइटम को कभी नहीं लिखते हैं जिससे ना तो पैसा आता है ना ही पैसा जाता है। लेकिन यहाँ जोड़ने का पर्पज़ क्या है जानते हैं? ये सारे आइटम ऐसे हैं जो आपके PL अकाउंट में जाते हैं डेबिट साइड में। ये सारे आइटम ऐसे हैं जो PL के डेबिट में जा चुका होगा और उससे मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। याद कीजिए, जब आप PL बनाते हैं तो ये सब डेबिट में जाता है, अब उससे नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ये क्या सही नेट प्रॉफिट है? नहीं, ये नेट प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम जिससे ना तो पैसा आता है और ना ही जाता है उसको तो कैश फ्लो में नहीं दिखाना है ना, नहीं दिखाना है। अब बताओ इस नेट प्रॉफिट में ये सब डिडक्ट है कि नहीं? तो ये नेट प्रॉफिट सही है। तो नेट प्रॉफिट को सुधारने के लिए हमको इतना करना पड़ा। नेट प्रॉफिट को सुधारने के लिए हमको जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो इससे पैसा आ रहा है और ना ही इससे पैसा जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट को सुधारने के लिए हमको इसको जोड़ना पड़ रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। अब इसके नीचे आता है, ये तो एक्सपेंसेज हो गया, इसके अंदर आता है माइनस इनकम। इनकम में क्या क्या हो सकता है? ये भी नॉन कैश आइटम होगा। पहला आता है इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
एसेट्स, डिविडेंड रिसिप्ट, ETC, दो ही आइटम इधर आता है। अब देखिए ये टोटल करेंगे सारा खर्चा, नेट प्रॉफिट में सारा जोड़ेंगे, और ये जो है माइनस आइटम है ना, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस आइटम है, माइनस करके यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पहुँचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और जो हम लोग एक क्वेश्चन बनाए भी थे जैक वाला मॉडल पेपर में, यहाँ से नीचे बनाए, इसके ऊपर नहीं बनाए। तो ये सारे आइटम अगर रहेंगे तो पहले ऐड लेस कर लेंगे तब ये निकलेगा, और इसके बाद वाला आपको मालूम है जो हम लोग बना चुके थे, क्या ऐड करते थे कि कहाँ से पैसा आता है, तो दो चीज़ ऐड करते हैं, डिक्रीज इन CA फॉर करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन CL। अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ जाए या करेंट एसेट घट जाए तो दोनों से मेरे पास पैसा आएगा, उसको यहाँ इसमें क्या करना है, जोड़ना है, और माइनस करेंगे, इसको ऐड लिखो ज़्यादा अच्छा है, और लेस करेंगे उल्टा ना, इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, और इसमें टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस या माइनस। अगर ये प्लस में होगा तो लिखेंगे कैश इन फ्लो, प्लस वाला क्या कराएगा, कैश इन फ्लो, और माइनस में होगा तो लिखेंगे कैश आउट फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इन या तो आउट हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप याद ध्यान दीजिए, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार यहाँ लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, अभी निकला नहीं है, पहले इधर वर्किंग करके एक निकालना पड़ेगा, फिर इतना लंबा लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोग ये इतना सारा बना चुके हैं, ये छूटा हुआ है, तो ये डरना नहीं है, बहुत सारा आइटम है, लेकिन भाई इसमें से कोई एक ही ना आएगा, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो ये दे दिया क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट ना दे के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दे तो इतना ही ना छोटा बनेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देने का मतलब क्या होता है, ये सब ऐड लेस हो चुका है, जब दोबारा हो चुका है तो दोबारा ऐड लेस करेंगे क्या, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट देगा तो ये सब अगर आइटम दे भी दे तो इग्नोर मारना उसका, क्योंकि सब ऑलरेडी ऐड और लेस हो चुका है, तब नहीं आ रहा है, हाँ या नहीं। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे हम लोग को चलना है। अब देखिए क्या क्या आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट, सबसे पहले ये दिया रहेगा आफ्टर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, देखो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड होगा ना तभी ये टैक्स पेड लेस होगा, कहीं टैक्स पेड है ना, ये प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड होगा तभी यहाँ लेस होगा, है ना। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और क्या ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड, और क्या ऐड होगा, प्रपोज डिविडेंड। ये सब ऐड लेस करके निकालेंगे, जो हम लोग सब ऐड कर देंगे इसमें, तो ये जो निकलेगा, ये निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब सोच लो कि इसको बनाने से पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इसका आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इसके बाद ये वाला लेके चलना है, बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इतना ड्रामा साइड में करेंगे वर्किंग में, ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, इसको आपको वर्किंग में निकालना पड़ेगा। और जब ये वर्किंग में निकाल लेंगे, यहाँ निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ लिख लेंगे, स्टार समझ में आ रहा है ना। तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के फिर ये सारे एडजस्टमेंट को ऐड करेंगे ना, थोड़ा आइटम पढ़ लीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा। ये दोनों लेस करेंगे और आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और फिर उसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करें, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, और सारे बच्चे बोलेंगे भी। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें ये सारे आइटम ऐड करेंगे ढूंढ के,
अरे नहीं दिया है तब तो वही समझो, अगर मान लो ये सब चारों नहीं दिया तो चारों नहीं दिया कुछ मत करना, यही ना यहाँ पहुँच जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर मत लिखना, बिफोर करके लिख देना, वही है सेम। मान लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000 और ये सब कुछ भी नहीं दिया तो आंसर तो 30 ही जाना आएगा। तो कुछ नहीं दे तो सीधा लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या ऐड करते हैं? एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट होता है आपके सामने लिखा हुआ है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इग्नोर मार के आगे बढ़िए। फिर लेस में देखना है, ये दोनों चेक कर लेना है, अगर मिला तो लेस करेंगे, नहीं मिला छोड़ देंगे, सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद ये काम करना, क्या ऐड होता है बताइए? डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट घटेगा तो और करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा। और जस्ट इसका उल्टा देखो, करेंट एसेट घटने पर जोड़ रहे हैं, अब बढ़ने पर क्या हो रहा है? माइनस। लायबिलिटी बढ़ने पर ऐड हो रहा है और घटने पर क्या हो रहा है? माइनस। एक बात गौर करो, एसेट उल्टा चलेगा और लायबिलिटी सेम चलेगा। देखो लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ने पर क्या हो रहा है और घटने पर क्या हो रहा है? एसेट में देखो घटने पर और बढ़ने पर, क्योंकि एसेट घटेगा तो पैसा आएगा, एसेट घटेगा तो पैसा आएगा, बेचेंगे तब ना। और एसेट बढ़ रहा है तो पैसा जा रहा है, बढ़ने मतलब खरीद रहे होंगे, तो जब एसेट बढ़े तो पैसा जाएगा। तो इसलिए ये नियम याद रखना। और सबसे लास्ट में तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड। हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड से बनाना होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड का ही पूछा जाता है। तो हम लोग अभी इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और ये जो फॉर्मेट आपको दिए थे ये भी इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट था। 2 तरह का मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड आसान पड़ता है और इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा टफ पड़ता है। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को आगे जितना भी एक्टिविटी दिया है सब इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है। तो इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट मेथड से ही पढ़ने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर से। इसके बाद कहीं डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, हर जगह पे कौन सा मेथड मिलेगा? इनडायरेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। कौन सा एक्टिविटी निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या हमको ढूंढना है? प्रॉफिट। सबसे पहले क्या ढूंढना है? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास दिया हुआ कहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें क्या क्या लिखा है देखिए। देखो बुक आप लोग देखते चले जाना। 6 में 2 साल का डेटा दिया, 19 और 20, 2 साल का डेटा है। डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर, बिल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। बताइए सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ना, नेट। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया था कि यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो आफ्टर टैक्स अपने पास दिया रहता है, बिफोर निकालना पड़ता है। तो आफ्टर से बिफोर निकालने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एक भी इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में, तो मानेंगे कि जो प्रॉफिट है उसी को यहाँ लिख लेते हैं, हाँ या नहीं? जैसे क्या क्या चाहिए? प्रपोज डिविडेंड चाहिए, इंटरिम डिविडेंड चाहिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया तो जो प्रॉफिट है उसी को हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। कितना प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट कितना है? 50,000 से 1,80,000 हो रहा है ना, तो उल्टा घटा दो, 1,80,000 में 50,000 घटा देंगे, कितना बचेगा प्रॉफिट? 1,30,000। यही है ना, 1,30,000। हाँ हाँ। अब हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे बहुत सारा एडजस्टमेंट ऐड करते थे। एडजस्टमेंट को यहाँ ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट्स ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स को। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको लिखवाए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ आपके पास एक ही एडजस्टमेंट है, वो है डेप्रिसिएशन। अब देखो प्रॉफिट के जस्ट ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना है? 40,000 से 50,000 हो रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 10,000। तो 10,000 अगर इसमें ऐड कर दे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ऐड में ना लेस में, ना तो डेप्रिसिएशन कोई एडजस्टमेंट ऐड में है और ना ही कोई एडजस्टमेंट क्या है? लेस में। तो ये क्या बन गया? 1,40,000। क्या निकलेगा अगर एडजस्टमेंट ऐड कर लेस कर देते हैं तो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत किसी को?
इससे पहले का कोई भी आइटम नहीं है। देख लीजिए, आराम से देखते जाइए, अपने बुक में चेक करते जाइए। सबसे पहले अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिया नहीं। उसके बाद रिजर्व प्रोविजन वो सब कुछ भी नहीं दिया, तो सीधा हम लोग के पास जो प्रॉफिट था उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में जितने सारे नाम लिखवाए थे उसमें से सिर्फ एक नाम मिल रहा है, वो है डेप्रीसिएशन। तो बोला था कि 40 से 50 हो रहा है, 10,000 चेंज हो रहा था, 10,000 मान लिए। अब और कुछ है ही नहीं, तो ये ऐड लेस करके निकल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऐड लेस करते हैं। क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और लेस होगा इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सी। अब आप लोग सब क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन करेंट एसेट है, कौन करेंट लायबिलिटी है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहला नाम है डेटर्स। डेटर मेरा करेंट एसेट है। डेटर क्या है, करेंट एसेट। इधर देखो नियम, पहले करेंट एसेट है डेटर। डेटर करेंट एसेट बोलता है डिक्रीज होगा, घटेगा तो ऐड करेंगे और बढ़ेगा तो लेस करेंगे। देखो क्या हो रहा है, घट रहा है तो क्या होना चाहिए, ऐड। ये तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुक सबके पास है, नहीं तो देखिए आसपास में। सबसे पहला नाम है डेटर। डेटर होता है करेंट एसेट, और करेंट एसेट का नियम है घटेगा तो ऐड करेंगे और बढ़ेगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। डेटर यहाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना घट रहा है, 10,000। चलिए दूसरा नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो नीचे जाएगा कितना, 2,500। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी होता है। करेंट लायबिलिटी देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, करेंट लायबिलिटी घटेगा तो देखो नीचे है, तो क्रेडिटर घटेगा तो नीचे लेस में लिखेंगे कितना, 5,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में मेरा लायबिलिटी है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी है जो कि बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो यहाँ ना जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कितना, 200। उसके बाद बिल्स पेबल भी मेरा करेंट लायबिलिटी है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। करेंट लायबिलिटी घटेगा तो नीचे लिखेंगे कितना, 15,000। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम मेरा करेंट एसेट है, याद रखना। एक्रूड इनकम क्या है, करेंट एसेट है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, करेंट एसेट बढ़ रहा है। तो बताओ करेंट एसेट बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज में यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्रूड इनकम है, हाँ कितना। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन तो ऊपर चला गया और तो कुछ नहीं है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? और जो जैक में आपको मॉडल पेपर में पूछा है यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है। सिर्फ इसी एक्टिविटी से नहीं है, एक ये ऑपरेटिंग हो गया, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों से पूछता है मिक्स करके। लेकिन इसमें किसी को सिर्फ ये चुनना है कि कौन करेंट एसेट है, कौन करेंट लायबिलिटी है, बढ़ रहा है या घट रहा है। इतना तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। और नहीं पता है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी तो पूछ लीजिएगा, और बढ़ने घटने का तो पता होना चाहिए कि 10,000 से 15,000 हो रहा है तो घट रहा है ना। यस सर बोल रहा है बच्चा, 10 से 15 होगा तो बढ़ेगा। चलिए इधर देखिए, अब क्या करेंगे, तो बताओ ये हो गया 1,50,200। यहाँ बाहर कर दो, 15 1 16 और 5 21 और 2 23,500। माइनस में कर देंगे, कितना बचेगा, 7 और 5 12, 3 1 4, 6 और 4 10 के जुनात में 2 1 3 और 2 5, 1,26,700 बचेगा। हाँ या नहीं बताइए, प्लस में बचा कि माइनस में, प्लस में बचा। तो कैश इन फ्लो फ्रॉम कैश इन फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी को कोई दिक्कत है, बन सकता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं और इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
सबसे पहले ढूंढिए नेट प्रॉफिट। नेट लॉस है, चलिए कोई बात नहीं, नेट लॉस लिखिए कितना है। ये क्वेश्चन लगता है यही जैक में मॉडल पेपर में पूछा हुआ था क्या। 6000 का नेट लॉस है। अब लॉस है, उसके बाद ढूंढो एडजस्टमेंट होगा ना, तो देखो तो डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यही हो जाएगा आपका, इसी को बोलेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर WC चेंज। WC समझते हो ना, WC का मतलब वर्किंग कैपिटल। अब ऐड कीजिए और लेस कीजिए। ऐड क्या होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। किसी को कोई दिक्कत है? और यहाँ था इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब पढ़ते जाइएगा करके। फर्स्ट नाम क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मेरा करेंट लायबिलिटी होता है, देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है। करेंट लायबिलिटी घटेगा तो लेस करेंगे। क्रेडिटर कितना, 5000 लेस में लिखेंगे। दूसरा बताओ, डेटर्स हमारा करेंट एसेट है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। करेंट एसेट घटेगा तो ऐड करते हैं, देखो लिखा हुआ है डिक्रीज इन करेंट एसेट। डेटर ऐड करो, कितना आता है? 10,000। नेक्स्ट, करेंट एसेट है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? करेंट एसेट बढ़ेगा तो नीचे जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कितना है? नेक्स्ट, करेंट एसेट होता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। करेंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे चला जाता है। प्रीपेड कितना, उसके बाद और कुछ है तो बताइए। 10,000 ऊपर चला जाएगा, यही तो जैक में पूछा हुआ है। तो 4,000 बचेगा प्लस में, 6,000 माइनस, उसमें 10,000, 4,000 प्लस, और 11, 5, 16 तो 19,000 माइनस में ना जाएगा। तो 19,000 लेस कर देंगे इसमें, तो 15,000 माइनस में आएगा। सेम क्वेश्चन जैक में पूछा हुआ था सेट 1 में। क्या लिखेंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना सकते हैं हम क्वेश्चन। चलिए इसको लिख लीजिए।